बचपन से इस प्लेयर को ट्रेनिंग तो मिली थी रग्बी की, लेकिन इस प्लेयर ने अपना करियर बनाया क्रिकेट को। ये प्लेयर क्रिकेट को लेकर इतना जुनूनी था कि खराब परफॉर्मेंस होने पर ये अपनी हड्डियां तक तोड़ लेता था। शराब पीना और उल्टी सीधी हरकतें करना इस प्लेयर का शेवा। इंग्लैंड को आईसीसी ट्रॉफीज जिताना इस प्लेयर की आदत, और हमेशा गिरकर वापस उठकर खड़े होना और लोगों का मुंह बंद कर देना इस प्लेयर का खासा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रियल क्राइसिस मैन ऑफ इंग्लैंड की। मैं बात कर रहा हूँ बेन स्टोक्स की। Stokes, the young Englishman, the first of the tour, and that cricketer is Benjamin Stokes. तो ये कहानी शुरू होती है 4 जून 1991 को, जब बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में आंख खोली। बेन स्टोक्स के फादर जेरेड स्टोक्स रग्बी के फॉर्मर प्लेयर रहे थे और बेन स्टोक्स की पैदाइश के टाइम पर वो रग्बी की कोचिंग भी कर रहे थे। इसी वजह से बेन स्टोक्स को भी बचपन से ही अपने घर से रग्बी की ट्रेनिंग मिली थी और ज्यादा चांसेस यही थे कि बेन स्टोक्स भी आगे चलकर रग्बी के प्लेयर ही बनेंगे। लेकिन फिर जब बेन स्टोक्स सिर्फ 12 साल के थे तो उनकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग मोमेंट आया। 2003 में इंग्लैंड के वर्किंगटन रग्बी क्लब ने बेन स्टोक्स के फादर जेरेड स्टोक्स को अपने क्लब की कोचिंग की ऑफर की। जेरेड स्टोक्स ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और साल 2003 में जेरेड स्टोक्स अपने पूरे खानदान के साथ न्यूजीलैंड से इंग्लैंड आ गए। अब बचपन से ही बेन स्टोक्स ने अपने चारों तरफ रग्बी को ही देखा था, लेकिन जब साल 2003 में बेन स्टोक्स इंग्लैंड आए तो वो इंग्लैंड के डीपली रिच क्रिकेट कल्चर को देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने रग्बी क्लब को छोड़कर सिर्फ 15 साल की उम्र में एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। इस क्लब का नाम था कोकरमिथ क्रिकेट क्लब और सिर्फ 15 साल की उम्र में बेन स्टोक्स ने इस क्लब को ज्वाइन किया था। अब सिर्फ 15 साल की उम्र में बेन स्टोक्स की बेहतरीन ऑलराउंड एबिलिटीज को देखते हुए हर किसी को यह लगने लगा था कि ये प्लेयर आगे चलकर इंग्लैंड को जरूर रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में बेन स्टोक्स अपनी बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस की वजह से अपने क्लब को मैचेस जितवाने लगे थे और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि साल 2006 में बेन स्टोक्स ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से अपने क्रिकेट क्लब यानी कि कोकरमिथ क्रिकेट क्लब को लैंकाशायर क्रिकेट लीग का टाइटल भी जितवा दिया था। और यही मोमेंट था जहां पर आकर बेन स्टोक्स ने फाइनली ये फैसला किया कि वो क्रिकेट को ही अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी और अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर ही रख लिया। साल 2006 में लैंकाशायर क्रिकेट लीग में उनकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से धरम काउंटी ने उन्हें अपनी टीम में भी शामिल कर लिया। लेकिन जो मोमेंट बेन स्टोक्स के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो था साल 2009, क्योंकि जुलाई 2009 में बेन स्टोक्स को इंग्लैंड अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन बेन स्टोक्स की जिस परफॉर्मेंस ने हर किसी को उनका गर्विदा बना दिया था वो आई थी साल 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। साल 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स के साथ साथ इंग्लैंड की टीम में जॉस बटलर और जो रूट भी शामिल थे। लेकिन इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने हर किसी की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली थी जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी और बॉल के साथ 2 विकेटें भी हासिल की थी। साल 2010 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद मई 2010 में बेन स्टोक्स ने अपने करियर की पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी स्कोर कर डाली। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2010-11 की एशेज सीरीज के लिए बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टीम में शामिल तो नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें इंग्लैंड लायंस के साथ ऑस्ट्रेलिया जरूर लेकर जाया गया था ताकि वो सीनियर प्लेयर्स के साथ रहकर एक्सपीरियंस गेन करें। अब साल 2010-11 की एशेज तो इंग्लैंड ने जीत ली थी, लेकिन बेन स्टोक्स को अपना टेस्ट डेब्यू करने में इसके बाद भी 3 साल लग गए। साल 2011 में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए अपना ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया। ओडीआई डेब्यू पर तो उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 3 रन ही बनाए थे और वो टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। अब सिर्फ उनका ओडीआई और टी20 डेब्यू ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके पहले 2 से 2.5 साल एक टेस्टिंग पीरियड ही थे जहां पर वो इंग्लैंड के लिए कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं
नहीं दे पा रहे थे। लेकिन फिर आई साल 2013-14 की एशेज, जब इंग्लैंड ने एशेज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। साल 2013-14 की एशेज में इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच पर तो उन्होंने बैट के साथ सिर्फ 29 रन ही बनाए थे और बॉल के साथ भी वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। लेकिन इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में, जो कि वैका पर्थ में खेला गया था, उसमें बेन स्टोक्स ने एक ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दे डाली थी। वैसे तो इंग्लैंड की टीम ये टेस्ट मैच हार गई थी और इंग्लैंड की बाकी बैटिंग लाइनअप ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। लेकिन इस मैच में इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने अपने कैरियर की पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी थी, जहां पर उन्होंने 120 रन बनाए थे। इसके बाद इस सीरीज के 5वें टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला फाइफर भी ले लिया था। अब बेन स्टोक्स ने इंडिविजुअली तो अपनी डेब्यू एशेज सीरीज को काफी ज्यादा मेमोरेबल बना लिया था, लेकिन इसी के साथ ही बेन स्टोक्स की उल्टी सीधी हरकतें भी शुरू हो गई थी। जहां पर मार्च 2014 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट एक T20 मैच में आउट होने के बाद जब बेन स्टोक्स ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्होंने अपने हाथ से एक लॉकर को काफी जोर से पंच किया, जिसकी वजह से उनके हाथ में 2 फ्रैक्चर्स भी आ गए थे और इसी इंजरी की वजह से ही उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2014 से भी ड्रॉप कर दिया गया था। अब T20 वर्ल्ड कप 2014 से तो बेन स्टोक्स अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 से बेन स्टोक्स अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो गए। लेकिन बेन स्टोक्स इस पर खामोश नहीं बैठे और जब साल 2015 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रही थी और बुरे तरीके से जलील हो रही थी, वहीं पर इंग्लैंड लायंस के साथ बेन स्टोक्स साउथ अफ्रीका ए के टूर पर गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका ए की पिटाई करते हुए 86 बॉल्स पर 151 रन की एक धुआंधार नॉक खेल डाली। अब इंग्लैंड की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 से बुरे तरीके से रुसवा होकर जब इंग्लैंड वापस आई तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के बाद काफी सारे प्लेयर्स की इंग्लैंड की टीम से छुट्टी हुई और बेन स्टोक्स को फाइनली इंग्लैंड की टीम में वापस शामिल कर लिया गया। साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप के लिए बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे और उस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि उन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डेथ ओवर्स में बेहतरीन बॉलिंग करते हुए सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर ली थी। और इसी चीज से ओवेन मॉर्गन ये धोखा खा गए कि बेन स्टोक्स तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने बेन स्टोक्स को T20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल का आखिरी ओवर दे दिया। Remember the name. ये 4 छक्के खाने के बाद बेन स्टोक्स की ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर वो अपना सर पकड़कर ग्राउंड पर बैठे हुए थे। अब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज के हाथों इतनी रुसवाई उठाने के बाद बेन स्टोक्स ने अपना बदला वेस्टइंडीज से लिया टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर उन्होंने साल 2017 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच की एक ही इनिंग्स में सिर्फ 22 रन देकर 6 विकेटें हासिल कर ली। उनकी इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही उन्हें इंग्लैंड की टीम का वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन फिर सितंबर 2017 में बेन स्टोक्स ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा बदनामी भी हुई और इंग्लैंड की वाइस कैप्टनसी भी उनके हाथ से चली गई। सितंबर 2017 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट एक मैच जीतने के बाद बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स एक मकामी क्लब में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्लब तो पहले से ही फुल था, इसीलिए क्लब की इंतजामिया ने बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स को अंदर नहीं आने दिया और उसके बाद बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स क्लब के बाहर वाली गली में ही घूमना शुरू हो गए। लेकिन कुछ देर के बाद बेन स्टोक्स ने चंद लोगों के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। इसकी वीडियो अगले दिन ही वायरल हो गई और बेन स्टोक्स ने इसके डिफेंस में ये कहा कि उस गली में 2 गे लड़के घूम रहे थे और कुछ और लड़के उन दोनों को तंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेन स्टोक्स के मुताबिक जब बेन स्टोक्स ने उन लड़कों को रोकने की कोशिश की कि वो उन गे लड़कों को मत तंग करें, तो उन लड़कों ने जवाब में बेन स्टोक्स के साथ लड़ना शुरू कर दिया। बेन स्टोक्स की इस एक्सप्लेनेशन को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो बिल्कुल भी नहीं माना और बेन स्टोक्स को 8 मैचेस के लिए इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया। लेकिन सितंबर 2018 में इंग्लैंड की एक कोर्ट ने बेन स्टोक्स के इस आर्गुमेंट को मान लिया और उन्होंने बेन स्टोक्स को बाइज्जत बरी कर दिया। अब सितंबर 2018 तक बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम से बाहर बैठे हुए थे, लेकिन फिर साल 2019 में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की टीम में वापसी की और क्या कमाल तरीके से वापसी की कि इंग्लैंड को उनकी हिस्ट्री का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल ही
जितवा दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में बेन स्टोक्स ने अपने बैट के साथ 465 रन बनाए और उनकी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आई थी उस टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उस मैच में बेन स्टोक्स अकेले तनहा ही इंग्लैंड की टीम के लिए 84 रन बनाकर वो मैच टाई कर चुके थे और उसके बाद सुपर ओवर में भी बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 8 रन बनाए थे और 16 रन का टारगेट सेट किया था। साल 2019 में इंग्लैंड को बेन स्टोक्स ने उनका पहला ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल जितवा दिया था, लेकिन साल 2019 के एशेज में भी बेन स्टोक्स ने कमाल कर दिखाया, जहां पर इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच हेडिंगले में खेला जा रहा था। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 67 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी और चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के लिए 359 रन का टारगेट सेट किया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी 9 विकेटें गंवा चुकी थी और अभी भी उन्हें 75 रन की जरूरत थी। बेन स्टोक्स ने 11वें नंबर के प्लेयर जैक लीच के साथ मिलकर 75 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप की, जिसमें जैक लीच का सिर्फ 1 रन था, लेकिन बेन स्टोक्स ने उस मैच में 135 रन बनाकर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक जीत दिलवा दी। आने वाले 2 सालों में भी बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे, लेकिन फिर आया साल 2022 और साल 2022 में 3 मोमेंट्स की वजह से ये साल बेन स्टोक्स के लिए यादगार बन गया। सबसे पहले बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उसके बाद साल 2022 में ही बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट कैप्टेंसी भी मिल गई। जिसके बाद साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने एक दफा फिर कमाल करते हुए फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट 49 बॉल्स पर 52 रन की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और इंग्लैंड को उनकी तारीख का दूसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल भी जितवा दिया। साल 2022 में बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट कैप्टेंसी मिली और यहां से इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट के एक नए दौर का आगाज होता है, जिसे कहते हैं बेसबॉल। बेसबॉल का सबसे पहला निशाना बना पाकिस्तान, जब साल 2022 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज पर बेसबॉल ने इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान को निशाना बनाया कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। साल 2023 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एशेज अपने घर पर 2-2 से बराबर कर दी। साल 2023 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को भी न्यूजीलैंड में जाकर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, लेकिन अफसोस के साथ यहीं तक ही बेसबॉल का पीक था। साल 2024 के स्टार्ट में इंग्लैंड को इंडिया के हाथों टेस्ट सीरीज में 4-1 से शिकस्त हुई। सितंबर 2024 में पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे डाली। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस खराब से खराब तर होती जा रही थी और बेन स्टोक्स के लिए जो लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुई वो थी एशेज 2025-26, जिसमें इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-1 से शिकस्त हुई। ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि बेसबॉल का भी बुरे तरीके से मजाक उड़ाया गया और फाइनली जून 2026 में भी न्यूजीलैंड के हाथों इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त हो गई और इसी सीरीज के इख्तिताम के साथ ही बेन स्टोक्स ने अपने क्रिकेट कैरियर का भी इख्तिताम कर दिया। नो डाउट बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही इलस्ट्रस करियर गुजारा है, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड को ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप भी जिताया, लेकिन बेन स्टोक्स को हमेशा एक अफसोस ये जरूर रहेगा कि जिस फॉर्मेट के लिए उन्होंने इंग्लैंड के लिए ओडीआई क्रिकेट खेलना छोड़ी, T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, बड़े बड़े फ्रेंचाइज T20 लीग्स कॉन्ट्रैक्ट्स को भी छोड़ दिया, वो उस फॉर्मेट में इंग्लैंड को एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी तक नहीं जिता पाए।